उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर। आज राजेश वाल्मीकि एससी एसटी सचिव गौतम बुद्ध नगर ने कह दी बड़ी बात। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा आज तक न्याय नहीं मिला है, हमेशा अन्याय मिला है। तो आइए जानते हैं उनकी जुबानी कि वो बीजेपी से क्यों नाराज हैं और समाजवादी पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है जो वो अपने दल बल के साथ और अपने पूरे वाल्मीकि समाज के साथ में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा सभी वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आपका जो ये पार्टी है, संगठन है, मतलब इसका कार्य क्या है समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए कार्य यही है कि वाल्मीकियों के साथ में बहुत उपेक्षा हुई है बीजेपी की सरकार में। जैसे कि अभी हमारी बहन, अभी एक हाथरस का मामला हुआ था, उसका रेप हुआ, उसको सही हॉस्पिटलाइज भी नहीं किया गया। हॉस्पिटलाइज किया गया तो बहुत देर हो चुकी थी तरीके से, उसको शमशान तक उसको मुखालपत भी नहीं देने दी। और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उसको एक तरीके से जिंदा जला दिया गया। एक तरीके से इसका मतलब ये नहीं कि जिंदा जला दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का एक तरीके से नाम लेकर के उन्होंने इस तरीके का उसकी अंतिम यात्रा की कि शायद एक लावारिस को भी नहीं करते हैं। इसके लिए हमें बहुत गुस्सा है। हमारे साथ समाज की हर जगह उपेक्षा हुई है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और अब हमें लगता है कि अखिलेश भैया के साथ जाना है और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश का। सर, वाल्मीकि समाज समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहता है? देखिए, समाजवादी में पहले से ही आप जान लीजिए, जब से मुलायम सिंह जी थे, हमारे लोगों की बहुत वैल्यू थी। हमारे बहुत लोग सांसद चुन के आए हैं, वाल्मीकियों को उन्होंने सम्मान दिया है और हमारा दिल धड़कता है साइकिल की तरफ। हमारा सम्मान उनकी तरफ बहुत है और उन्होंने भी हमें सम्मान दिया वाल्मीकियों की। मुझे लगता है अब ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कई बार दिल्ली में जाकर के झाड़ू मार दी, पैर छू लिए, उसके बाद हमारा पैर काटने के काम करे इन्होंने। वाल्मीकियों का कोई वैल्यू नहीं है इनकी नॉलेज में। दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, सबका यही हाल किया इन्होंने। नहीं, जैसे बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि सबका विकास सबका साथ, तो इस पे आपकी क्या राय है? ये तो देखो, जुमला सा ही है। उन्होंने मैक्सिमम जितना भी बोला है आज तक जुमले ही बोले। अच्छा सर, एक चीज़ हो सर, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार है? अभी तो इस समय योगी जी हैं, अभी आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि अखिलेश भैया आएंगे। आरएलडी से हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। बीजेपी का कोई हैसियत नहीं है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई सीट भी जीत जाए। और हमारा 300 यूनिट का अखिलेश भैया ने प्लान किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे घरेलू, और महिलाओं को कुछ सम्मान देने का काम करेंगे। और महिलाओं में भी कोई जात धर्म या कोटा नहीं देखा जाएगा, सभी महिलाओं के लिए बोला गया है। सर, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? समाजवादी में देखिए, अति पिछड़े, पहले नंबर तो पिछड़ों की खुद पार्टी है वो। वहाँ हमें लगता है कि हमारी अनदेखी नहीं होगी। अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं हम लोग, और अंबेडकर की विचारधारा को लेके आगे जाना चाहते हैं। और उन्होंने भी हमें स्वीकारा, और इस बारी अखिलेश भैया ने मंच से कहा है और हमसे अपील की है कि वाल्मीकि समाज अखिलेश की तरफ आए, समाजवादी की तरफ आए, और हम उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं इस बारी। और 1% नहीं, 101% वोट इस बारी अखिलेश भैया को होगा। सर, समाजवादी पार्टी में अधिकतर देखा था कि क्राइम रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या कहना है सर? आपका देखिए, विपक्ष का कहना है। देखिए, अब आज की जो समाजवादी है वो बिल्कुल डिफरेंटेड है। वो अखिलेश भैया की है। ऐसा नहीं कि अखिलेश भैया ने सीख नहीं ली है। अखिलेश भैया भी सत्ता से बाहर रहे, 5 साल बाहर रह के आ रहे हैं। आप भी समझते हो, जनता हर चीज़ की सजा देती है। आज बीजेपी को सजा देना चाह रहे हैं हम। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या योजनाएं होंगी युवाओं के लिए, देश के लिए, समाज के लिए? सबसे पहला हमारा मोटिव तो ये रहेगा कि आज की डेट में लोगों के साथ में बहुत बेरोजगारी है, जिसको भैया जी का खुद का एजेंडा ये कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जाए। ये सरकार आने पे बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। देखिए, रोजगार के नाम पे इन्होंने एक आदमी को, एक नौजवान को नौकरी नहीं दी है। सबको पकौड़ा तलने के नाम पर रोड पे फेंक दिया है। कुछ नहीं चल रहा है इस समय ज़ीरो है। लोग भूखे मरने की नौबत है। एक राशन देने के नाम पे लोगों को कह रहे हैं कि राशन दे दिया। अरे, राशन से काम थोड़ी चलता है, उसमें दाल भी डलती है, चीनी भी डलती है, नमक भी डलता है, गैस भी लगती है। 300 रुपये की गैस इन्होंने 1000 रुपये की कर दी। ये तो एक तरीके से धोखा है, बहुत ज़बरदस्त धोखा है। सर, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे ये जानना चाहती है सर कि समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों दे? बस इस पे जानना चाहता हूं। देखिए, पिछड़ों की और जो दलितों की पार्टी, जो अम्बेडकर की बात करेगा, हम उनके साथ जाएंगे। ये बीजेपी ने किया था, बोला था, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि हमें तो अब मनीषा बहन से पता चल गया ना हमारी वैल्यू है क्या। अगर हमारी बहन बेटी, देखिए, जघन्य अपराध की श्रेणी क्या होती है? रेप। एक लड़ाई झगड़ा मामला अलग हो सकता है, ये रेप जैसे मामले को संवेदनशील नहीं समझते हैं। वहाँ एक विशेष जाति वर्ग के आदमी को बचाने के लिए वो इस हद तक गुजर जाते हैं कि उसको रात को प्रशासन को या घर वालों को बगैर बताए उसको जला दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी न्याय व्यवस्था में हम नहीं रह सकते। हमारा भी आत्मसम्मान है।
आत्मसम्मान के साथ हम जीना चाहते हैं। आज नोएडा में आप पूरा गौतम बुद्ध नगर में सर्च कर लीजिए, सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है। सफाई कर्मचारी को तो ऐसा देखा जाता है कि पता चला कि बिल्कुल कोई मतलब जीरो से माइनस, मतलब ऐसा देखा जाता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए आप समाजवादी पार्टी से जुड़ना बिल्कुल, चाहते मैं हैं? हाँ यही बिल्कुल, वजह है? यही वजह है। और हम दुआ करेंगे अपने भगवान से जी कि इस बारी ऐसे लोगों का मुंह देखने को ना मिले 2022 में। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी जी। कि ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का आप दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर सरकार नहीं नहीं के नहीं बाद सर आपकी सर सरकार सर की ये जुमला नहीं है किसी भी हाल में, और पहली कैबिनेट में ही ये पास होगा, इम्प्लीमेंट सेम टाइम होगा। और युवाओं के लिए क्या योजना है आपकी इस बार सरकार? युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं एमएसएमई में है, बहुत सारी स्कीम आएंगी। और अभी देखो पार्टी का और मैनिफेस्टो आना बाकी है अभी। जी ठीक है, अभी थोड़ा सा अब जितनी जानकारी हमारे पास आ रही है उतने हम आगे बता रहे हैं आपको। बाकी युवाओं के लिए बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे। समाजवादी ने पहले भी पुलिस में भी भर्ती की है लोगों को, जिला पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोगों को, सफाई कर्मचारियों को काम दिया है। कुछ लोग ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं, उनको भी रेगुलाइज करने का काम करेंगे। जो भी हो सकता है समाजवादी से वो मैक्सिमम करेंगे, इनसे बेहतर करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और, ये अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी धर्म विशेष को लेकर के चुनाव लड़ती है, जाति विशेष को लेकर के चुनाव लड़ती है, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं, सपा सरकार भी तो वही कर रही है कि धर्म विशेष को लेकर के, नहीं, जातिवाद को लेकर के चुनाव लड़ रही है। सर ये मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, या आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना होगा। जाति धर्म विशेष किसे कहते हैं? इस देश में अति पिछड़े माइनॉरिटी, एससी, दलित, मुस्लिम, ये 85% है। इनको कैसे कह सकते हो जाति विशेष है? 85% के आगे पीछे लड़ रहे हैं हम जी इनके हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। जी हम ये कैसे कह सकते हैं आपके 85% माइनॉरिटी है या फिर जातिवाद है? जातिवाद के लिए नहीं लड़ रहे। मैं अपने समाज का रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जातिवाद से लड़ रहे हैं हम। बताइए हमें कितने लोगों को टिकट मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी दे रही है? जी ऐसा तो नहीं है। हम तो चाहते हैं समान विकास, हमारी भी वैल्यू हो, हमारी भी इज्जत हो। जब हमारी बहन बेटी के साथ रेप होता है, हमारे आदमी के साथ कोई दुर्घटना होती है, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, जी खास करके बीजेपी सरकार में, जो हमने महसूस किया है। अच्छा सर, तो फिर बीजेपी सरकार में आप कह रहे हैं कि जैसे कि माइनॉरिटीज को टिकट नहीं दिया जाता है, तो इस बार सपा सरकार कितने पिछड़े लोगों को सरकार में टिकट दे रही है? सर अभी देखो, आज तक तो अभी तो डाटा आ ही रहा है, अच्छा मिल भी रहे हैं लोगों को। जी और उम्मीद करिए, अभी तो पहली सूची आई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आरएलडी के टिकट हैं। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी लिस्ट आनी बाकी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है। जी 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 सर एक सवाल और गठबंधन को लेकर के, पिछली बार सपा ने जब चुनाव लड़ा था तो गठबंधन के साथ लड़ा, कांग्रेस के साथ, जी, बीएसपी के साथ, लेकिन इस बार क्या होगा? देखिए गठबंधन क्यों टूट जाएगा? उस समय का जो गठबंधन था वो बहुत जल्दबाजी का था, जी सिस्टम ठीक से नहीं बैठ पाया। इस बारी किसान आंदोलन का मूवमेंट जो चला है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस बारी। किसान आंदोलन को आप इस चीज़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझिए। किसानों को अब समझ में आ गया कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती, और चुनाव के लिए इन्होंने क्या क्या हथगंडे अपनाए। इतनी माफ़ी मांगनी थी मोदी जी को तो बहुत दिन पहले मांग लेनी चाहिए थी। जी एक राजेश जी, मेरे एक सवाल है कि जैसे कि ये जो किसानों का आंदोलन चला 11 महीने करीब चला, तो ये इतना लंबा चलना चाहिए था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 10 दिन भी नहीं चलना चाहिए। किसानों की वाजिब मांगे थी। आतंकवादी कह देना, उनको पाकिस्तानी कह देना, खालिस्तानी कह देना, मुझे तो लगता है ये खुद ही पाकिस्तानी से लग रहे हैं। तो मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे अखिलेश जी है, अभी उनके चाचा हैं शिशुपाल जी, उनसे उनकी मीटिंग हुई है, वो 6 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं। जी 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 लड़ें। तो अब की बार फिर एक मीटिंग और होनी है, उसमें क्या डिस्कस निकलेगा कुछ? उम्मीद है कि वो शायद, मेरे को लगता है लड़ेंगे तो अपनी ही पार्टी पे, लेकिन गठबंधन है और परिवार का मामला था वो खत्म हो चुका है अब। अच्छा, लास्ट में सर संदेश क्या देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की मैं जनता तो से? देखिए, हाँ जी। उत्तर प्रदेश की जनता को कहूँगा इस बारी अखिलेश भैया को वोट दीजिए। जी इसमें हमारा मान सम्मान, आपका सम्मान, और वाल्मीकि समाज से तो खास करके अपील है 101% समाजवादी को वोट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।